बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा डाउनटाउन प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान जारी कर दिया है। नाजरीन, मकसद शहर के क्लब में इंटरनेशनल फ्रंट तैयार करना है, जिसकी लागत 75 अरब रियाल होगी, जो कि 57 लाख मुरब्बा मीटर के इलाके को पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और सऊदी और गैर मुल्की सरमायाकारों की फंडिंग से जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। नाजरीन, डाउनटाउन जद्दा प्रोजेक्ट में टूरिस्ट मुकामात, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मुल्की और इंटरनेशनल कहवा खाने तामीर किए जाएंगे। मार्केटिंग की मुख्तलिफ सहूलतें मुहैया होंगी। इस मास्टर प्लान में 500 इंजीनियर्स और दीगर वर्कर्स शरीक होंगे। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि चंद दिन पहले सऊदी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया था कि सऊदी शहरी की गैर मुल्की फैमिली या सऊदी खातून का गैर मुल्की शोहर, वालदैन, औलाद, इन सबको सऊदी अरेबिया आने के लिए PCR टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और इनके साथ साथ इनके गैर मुल्की डोमेस्टिक वर्कर्स जैसे ड्राइवर, खादमा, नर्सिस कोई भी सऊदी शहरी के साथ बैरून ममालिक जाते हैं तो मुमलिकत वापस आने पर उनको PCR टेस्ट रिपोर्ट से इस्तिस्ना हासिल है। तो नाजरीन, इस न्यूज़ को लेकर हमें बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि क्या अब ड्राइवर और आमले मंजली को सऊदी अरेबिया आने के लिए PCR टेस्ट नहीं करवाना होगा, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी भाइयों के वीज़े साए खास और आमली मंजली के हैं। तो भाई, ये PCR टेस्ट की छूट उन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है कि अपने कफील या उनकी फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया से बाहर जाते हैं तो वापस आने पर उनको PCR टेस्ट की रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप तो पहले से ही छुट्टी गए हैं तो आपको सऊदी अरेबिया आने के लिए PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज के डायरेक्टर ने बताया है कि नजरान में चश्मों की दुकानों पर सऊदीयाइजेशन की शरह 58% तक पहुँच गई है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के 17 गैर मुल्की भी चश्मे फ़रोख्त करने वाली दुकानों में मुलाजमत कर रहे हैं और रफ्ता रफ्ता उनकी जगह भी सऊदियों को मुलाजम रखा जाएगा और गैर मुल्कियों को निकाल दिया जाएगा। नाजरीन, नजरान में 5 दीगर शोबे सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। अब इन 5 शोबों के अकामे एक्सटेंड नहीं होंगे और उनको सऊदी अरेबिया से निकाल दिया जाएगा। नाजरीन, ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किए गए हैं यानी तरहेल के ज़रिए सऊदी अरेबिया से निकाले जाते हैं, इस हवाले से एक पाकिस्तानी भाई ने जवाज़ात से सवाल किया है कि क्या तरहेल के ज़रिए पाकिस्तान जाने वाले 5 साल बाद दोबारा सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो इस बारे में जवाज़ात का कहना है कि इमिग्रेशन ज़वाबित के मुताबिक तरहेल के ज़रिए मुमलिकत से निकाले जाने वाले अफराद सारी उम्र सऊदी अरेबिया मुलाजमत के वीज़े पर नहीं आ सकते। ऐसे अफराद सिर्फ हज और उम्रा के वीज़े पर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, इसके अलावा वो नहीं आ सकते। नाज़रीन, आपकी तरफ से किए गए सवालों के जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आने के लिए क्या पाकिस्तान एयरपोर्ट पर फिर से PCR टेस्ट होगा? जी नहीं भाई, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर आपका PCR टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपने सऊदी अरेबिया आने से 72 घंटे के अंदर अंदर PCR टेस्ट करवाना है, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाजमी लानी है। एक और भाई का सवाल है कि मेरा न्यू वीज़ा ट्रैवल एजेंसी के पास शो नहीं हो रहा, जबकि मेरा न्यू वीज़ा 15 दिसंबर को इशू हो गया था और मैंने वकाला भी ट्रैवल एजेंसी के नाम पर बनवा लिया है। अब ट्रैवल एजेंसी वाले कहते हैं कि अभी तक वीज़ा ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। मुझे बताएं कि कोई मसला तो नहीं है, मेरा वीज़ा क्यों शो नहीं हो रहा? भाई, आपका वीज़ा जिसने सऊदी अरेबिया से सेंड किया है आप उससे कांटेक्ट करें। कंपनी ने सेंड किया है या किसी और शख्स ने, आप उनसे पूछें कि वीज़ा एजेंसी को सेंड किया है या नहीं किया, या फिर सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सऊदी अरेबिया से वीज़ा सेंड नहीं किया गया होगा, इसलिए ऑनलाइन शो भी नहीं हो रहा। तो आप परेशान ना हों, आप रब्ता करें वीज़ा सेंड करने वालों को, आपका मसला हल हो जाएगा। एक और भाई का सवाल है, न्यू वर्क वीज़ा कब से स्टैंप होना शुरू होंगे? भाई, पाकिस्तान में वीज़े स्टैंप हो रहे हैं और ये सिलसिला बंद कब हुआ है? वीज़े स्टैंप हो रहे हैं, आप भी अपना वीज़ा स्टैंप करवाएं। एक और भाई का सवाल है कि मेरा न्यू वीज़ा आ गया है और मेरी उम्र 21 साल 4 माह है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि
22 سال سے کم عمر والے لوگ سعودی عربیہ نہیں آ سکتے۔ سسٹر مجھے کنفرم بتائیں میں سعودی عربیہ آ سکتا ہوں، میرا ویزا اسٹیمپ ہو جائے گا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ بھائی سعودی عربیہ ورک ویزے پر آنے کے لیے میکسیمم 1 سال کی ایج ہونی چاہیے، جبکہ آپ کی ایج 21 سال 4 ماہ ہے۔ آپ سعودی عربیہ آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اپنا ویزا اسٹیمپ کروائیں اور سعودی عربیہ آئیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ سسٹر میں پاکستان چھٹی گیا تھا تو سعودی عربیہ سے ویکسین کی 1 ڈوز لگوا کر گیا تھا اور باقی میں نے پاکستان سے ویکسین کی 2nd ڈوز اور بوسٹر ڈوز لگوائی ہے، اور پھر میرا ویکسین ہیلتھ سٹیٹس توکلنا پر اپڈیٹ ہو گیا ہے، مگر میری سیفٹی اپلیکیشن پر ویکسینیشن شو نہیں ہو رہی، تو کیا میں سعودی عربیہ آ سکتا ہوں؟ جی بھائی آپ سعودی عربیہ آ سکتے ہیں، اور مملکت پہنچنے پر آپ کی توکلنا ہی چیک ہوگی۔ جن مسافروں کی توکلنا اپڈیٹ نہیں ہو رہی انہیں سیفٹی اپلیکیشن پر اپنا ویکسین ہیلتھ پاسپورٹ اپڈیٹ کرنا ہے، جبکہ آپ کی توکلنا الحمدللہ اپڈیٹ ہو کر آپ کی بوسٹر ڈوز بھی شو ہو رہی ہے، تو آپ کو سعودی عربیہ کا سفر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔